नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश न्यूज में। और आज हमारी जो चर्चा का विषय है वो है वन रैंक वन पेंशन 2। और हमारे साथ आज खास मेहमान आलम सिंह भंडारी कैप्टन साहब मौजूद हैं, जो लगातार वन रैंक वन पेंशन को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। जिस तरह की इसमें विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। जो इस रैंक के जो सैनिक हैं उनको संगठन करने का वो काम कर रहे हैं। और इस बीच वो जो है देहरादून में डीएम जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेज चुके हैं। तो किस तरह की ये विसंगतियां उनके पेंशन में हुई है ओपी 2 के बाद, उनसे हम जानेंगे। कैप्टन साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि जो ये OROP का पार्ट 2 आया है, उसमें जो है आप लोगों की किस तरह की विसंगतियां हुई हैं? क्या लोगों में अभी भ्रांतियां हैं कि ये हुआ है वो हुआ है? तो आप जो है उसको अच्छी तरह से समझे हैं, आप उसके लिए जो है संघर्ष भी कर रहे हैं, क्या समझाना चाहेंगे आप लोग? धन्यवाद हिमाचल प्रदेश न्यूज चैनल का। मैं ऑनर कैप्टन आलम सिंह भंडारी। आपने जो ये OROP 2 में जो विसंगतियाँ हुई है उसके विरोध में हम लोग पूर्व सैनिक जो बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन में, उसके बारे में आपने पूछा। और श्रीमान, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब ये 20 जनवरी को इसका डिक्लेरेशन हुआ था अखबार के माध्यम से, तो OROP 2 का तो उसमें उन्होंने हर रैंक का दिखाया था, किस रैंक को कितना मिल रहा है, किस रैंक को कितना मिल रहा है। एक उसमें हालांकि जवान को बहुत कम था, पर जैसे रैंक जो सुबेदार और मतलब ऑनर लेफ्टिनेंट ऑनर कैप्टन को उन्होंने बिल्कुल नहीं दिखाया। बाद में हम लोगों ने उसके ऊपर यहाँ पर एक मीटिंग हुई थी स्वास्थ्य सभा में। तो वहाँ पर हमारे मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब आए थे। तो उन्होंने जब ये वीडियो कॉन्फ्रेंस ली थी तो उसमें मैंने ये पॉइंट निकाला था कि सर इसमें ये विसंगतियाँ दिखाई दे रही है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला ठीक है साहब, इसके बारे में हम देखेंगे, जो भी है इसके बारे में होगा। तो उसके बाद में फिर लगातार इसका वो चलने लगा, लोगों में भ्रांतियाँ चलने लगी। तो मुझे उसमें मैं आपको जैसे ज्ञान है कि मैं उत्तराखंड एक्सेसमेंट लीग का मैं मीडिया प्रभारी रहा हूँ, और मुझे लोगों ने सैनिक भेजने शुरू कर दिए। तो मैंने भी उसमें अपना समर्थन दिया कि वास्तव में गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। सरकार ने किस प्रकार से इस OROP 2 को लागू किया है, क्योंकि हम 5 साल पहले इन्होंने OROP अब आगे फिर मैं आपको थोड़ा पीछे चल जाता हूँ। OROP 1 जब 2014 में इन्होंने डिक्लेरेशन किया था, तो उसमें हम लोगों ने कोई इस प्रकार से हम लोगों ने कोई आक्रोश नहीं जताया। हालांकि उसमें ही गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि उसमें जेश्योर और अब्लिक हमारे एनश्योर वार्स का उन्हें 2.57 फैक्टर होता है बेसिक पेंशन जो करना पड़ता है। तो उसमें जो हमारी बेसिक पेंशन थी तो उसको 2.57 तक कोना करके जो हमको पेंशन उन्हें निर्धारित की थी, और अफसर साहबान को 2.81 से किया था, निर्धारित किया था। तो हमने उसमें इतना बड़ा इशू नहीं किया था। हालांकि हमको हो गया था कि इसमें गड़बड़ किया है, परंतु हम लोगों ने उसको इशू में नहीं उठाया। उसके बाद में फिर लगातार चल रहा है कि अब ये आयोग जो है 2019 में बैठेगा। हम 2019 का इंतजार करते रहे, आएगा। फिर 2019 में भी उन्होंने नहीं निकाला। अब उन्होंने इसको विलम्ब करते हुए 2022 में 2023 में इसका डिक्लेरेशन किया उन्होंने। तो जब निकाला तो हमको इसमें आक्रोश हुआ। फिर उसके बाद में हमने मेरे साथ खुद जब हमने इसको निकाला तो लोगों ने मेरे को बोला कि आपने साहब ये तो हमने भी प्रतिकार किया, वास्तव में गलत बात हुई है। तो उसमें फिर मेरे को कुछ अफसर साहबानों ने मुझे नुक्ताचीनी में ले लिया, मेरे अधिकारियों ने, कि आप लोगों को कर रहे हो। तो मैंने कहा सर जो सही है तो सही है, आपको तो ज़्यादा मिल गया, काफ़ी एरिया इनको अभी यहाँ पर बता लिया, आप मीडिया वालों को बताने की जरूरत नहीं है। तो उनको काफ़ी मिला, हम लोगों को कुछ मिला। और जो हमारे मतलब यहाँ तक हमारे रैंक के जो लोग हैं उनकी थाली से रोटी छीनी जा रही है। इसमें तो कोई गुस्सा होगा। हमने आपका मीडिया वालों के इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं सब जगह मतलब हाँ भर दूंगा। मैंने साहब तुरंत मैंने उदाहरण दिया कि ये रामचंद्र मानस का कि धर्म है तो अवतरण कुछाएं, ब्याज की मार तो मालूम हुई। मैं बैरी सुखी प्यारा कारण कमर नाथ मोतो मारा।
हमने आपको मतलब वहाँ बैठाया किया, ठीक ठाक बैठाया, आपको अच्छा नहीं समझा, अब आपको ऊपर भरोसा किया और आपने इस प्रकार से हमारे ऊपर कर दिया, कुठाराघात कर दिया। और हमारे रैंक के बहुत से लोगों का, हम लोगों का पेंशन कम इस्तेमाल। तो ये मैं आपको ये इसमें तब इसकी उन्होंने निकलने का क्या टेबल नंबर निकलने लगे इसके, तो मैंने वहाँ से लिया, फिर अपने मीडिया अपने ऑफिस से लिया है। तो अब इसमें पूरा डिफरेंस उन्होंने देखा कि क्लियर सर्कुलर बोलते हैं, 666 समथिंग ये हमारा पे का आता है, पेंशन का सर्कुलर आता है। तो मैंने उनसे ये हिसाब दे रखा उन्होंने, ये आता है इसमें कितना 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 क्या। तो इसमें मैं हूँ जैसे, तो हमारा दोस्त समथिंग की बड़े से हमको कम कर दिया है उन्होंने। ये वो 19 साल मतलब मैं ऑनलाइन लेफ्टिनेंट हूँ, हालांकि मुझे ऑनलाइन कैप्टन मुझे भारत सरकार ने किया कि आप इसके सब जो भी है। तो उस वक्त हमने उनको बताया ये है। तो मुझे जब इसमें हुआ तो मैंने फिर इस प्रतिरोध किया। तो मैंने इनसे टाइम मांगा, साहब मैं आपके ऑफिस में आना चाहता हूँ। तो मैं गया अपने 10-12 आदमी को लेकर के अपने उत्तराखंड ऑफिस में मैं गया, अपने डिस्ट्रिक्ट में थे। तो हमने बात की, तो उन्होंने बोला ठीक है साहब, इस बात को सर आपके माध्यम से एक चीज़ आगे पढ़ा, हम आपने हमारा ऑफिस ये है, क्योंकि ऐसे हम समझते थे अभी तक संगठन नहीं हमारा बन रहा है। तो हम ये इसलिए कर रहे थे कि हमारा जो संगठन भारत सरकार ने नियम नियुक्त किए हैं, चाहे वो नेशनल एक्सपेरिमेंट लीग हो, चाहे उत्तराखंड एक्सपेरिमेंट लीग हो, ये कि हमारे कुछ करेंगे हैं। पर हमने इसलिए अपनी आवाज़ वहाँ पर रखा कि आप उठाए, तो उन्हें बस हमारा वो नहीं, उन्होंने थोड़ा उन्हें अपनी असमर्थता जताई। तो मेरा काफ़ी हमारा उनसे नोक झोंक बात होता ही ऐसे, जो हमेशा ऑफिस सेवा में है। तो जो हमने ये नहीं करे, तो मैंने उसको फिर सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने उसको फिर डायरेक्ट पर्सनली डाक, इन लोग सैनिक से पर्सनली डाक बना के रक्षा डाक बना करके और माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया और माननीय रक्षा मंत्री जी को दिया और अपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को भेजा, अपने सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी जी को भेजा। उनके भेजने के साथ हमारे साथ में ऐसे क्या हुआ, आप लोगों को इसकी छानबीन करो, ये क्यों हो रहा है ऐसे, ये क्यों हुआ। तो उसके बाद में श्रीमान फिर मेरे को वहाँ से अभी मेरे पास मैसेज आया काफ़ी दिन पहले पीएम ऑफिस से, आपकी ग्रीवेंस, अंग्रेजी में लिखा उन्होंने कि आपकी ग्रीवेंस हमको मिल चुकी है। इसके बाद में क्या हुआ साहब कि अब ये मैंने अखबार में भी निकाल दिया, उस समय मेरे पेपर में निकाल दिया। हालांकि मुझे बहुत जगह से भंडारी जी आपने बहुत अच्छा आवाज़ उठाई जो है, हालांकि भाई आवाज़ हमारी दिल की नहीं होनी चाहिए। ऐसे हमने आज तक किसी पैसे के लिए हमने कोई नहीं किया, पर ये भेदभाव क्यों हुआ। अब साहब क्या हुआ कि सब जगह और जगह रेलियाँ उठने लगी, पहले से उठने लगी थी, तो रेलियाँ निकल गई। तो फिर वहाँ से हमने भी फिर इसमें अपना हमने कहा कि हमने अपना ये संगठन बना दिया, श्रमिक जर्नी निकला। तो यहाँ पर मैंने पूर्व सैनिकों को बुलाया, आगे बेचारे सब लोग मेरे कहने से, क्योंकि उनका विश्वास था मेरे ऊपर कि भंडारी जो भी कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। हाँ सही कर। तो उसी हमारे भवन में बुलाया, लोग आए। तो मैंने बोला भाई ऐसी बात, तो लोगों ने सब लड़ने बोल के ठीक है साहब हम 3 तारीख के लिए हम आप जहाँ बोलो वहाँ पर क्या हो जाते हैं। फिर 3 तारीख को श्रीमान मैं आपको बताऊँगा, तो हम जब 3 तारीख को देहरादून में मैंने सबको वो अपने उस पर चैनल अपने व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को अपने ग्रुप में भेजा। और जब हम 3 तारीख को वहाँ तक मैंने पहले उनको ज्ञापन दिया, सर हम आ रहे हैं डीएम ऑफिस में। हाँ उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है आप आओ, जो भी है। हमने कहा हमारा एक्सपर्ट तो थोड़ा नहीं है, हमने अपनी मांग रखनी, डीएम साहब को हमने ज्ञापन देना है। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया सर। उसके बाद हम लोग गए, तो हम लोग सैनिक बोर्ड का विभाग से, जिला सैनिक बोर्ड का विभाग से रैली बनाए, वहाँ से निकल के डीएम ऑफिस में काफ़ी तक बहुत लोग 200-250 आदमी आए, इससे ज़्यादा मतलब गिन नहीं पाया, वहाँ पर काफ़ी भीड़ हो गई थी। तो हम ठीक ही टाइम में चले गए। तो हमने एक आदमी भेजा अंदर, मैं कहा डीएम साहब को बोले कि वैसे बात है, तो हम काफ़ी आदमी 2-3 आदमी कम नहीं होते हैं। तो मैं ऐसे खड़ा रहा था, डीएम साहब बाहर आ गई, एजेंट भी बाहर आ गया, क्योंकि हमने चेतावनी भेज दी हम आ रहे हैं। तो आगे बेचारे तो मैंने बोला मैडम, तो किसने बताया कि सर ये डीएम साहब है। मैंने बोला मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे सामने तो आप साक्षात राष्ट्रपति जी आ गई हो। हंसी वो बेचारी हमारे पत्नी बराबर पर बहुत अच्छा मेरा सर। तो उसने लिया, बोला क्या पॉइंट है आपके। तो ये सर ये जो पॉइंट है मैं आपको ये 7 पॉइंट मैंने उनके सामने ये पढ़े हैं। अच्छा तो ये पढ़ने हैं तो बताओ। तो मैं भी तो 7 पॉइंट पढ़े, बोले ठीक है। बोले तो बोले मैंने कहाँ साइन करने हैं। मैंने कहा इसमें तो उसने ये साइन अपने हाथ वहीं पे साइन किया और अपने जो उनके सलाहकार उनको भेजो।
हाँ कर्मचारी और जो भी था वहाँ पर कि हम इसको अभी यहाँ पहुँचाओ। मैंने सर आपने पहुँचाना, आप हमारे रास्ते के हुए हमारी जेल के मालिक हो, आप हमारी दर्द को किस साथ जाए हम। अब आपके उन्हें बैठे बेचारे पड़े वो अच्छा मुस्कुरा के मतलब जो अच्छा मुस्कुरा करके बोले हम आपको पहुँचेंगे। ठीक, उसके बाद में सर फिर उसके बाद में हमने जब 3 तारीख काफ़ी लोग तो हमने उस पर विरोध निकल कर, तो उसके बाद फिर हमने 5, हालांकि ये हमारी प्लानिंग पहले से चल रही थी, यहाँ भी उससे पहले 2-3 मीटिंग बैठे। हमने कहा 5 तारीख को हमने दिल्ली में धरना, क्योंकि दिल्ली में हमारा शेड्यूल फिक्स हो चुका था उत्तराखंड का। 1 तारीख से 16 तारीख का हमारा उत्तराखंड को उन्होंने फिक्स किया था। तो मैंने आपको बताया था कि जो कैप्टन कैप्टन चंदन सिंह बिष्ट और पतले बीरपुर के जो संगठन अध्यक्ष, बीरपुर गढ़वाल से जो अध्यक्ष हैं, और एक हमारा लक्ष्मी प्रसाद सेमाल, कैप्टन लक्ष्मी प्रसाद सेमाल, वो मेरे साथ में था आर्मी में, मेरा वो जूनियर था, मैं उसका सेका था। तो मेरा तो मैंने कहा आप लोग जाओ वहाँ कोऑर्डिनेट करो। हालांकि चंदन सिंह बिष्ट ने पूरा कोऑर्डिनेशन किया, उत्तराखंड का पूरा कोऑर्डिनेट किया उसने। तो वहाँ गया तो उसने शेड्यूल भी ऐसा हमने ऐसे करे वो टीम आएगी ऐसे करके उन्हें पूरे उत्तराखंड की टीम को निर्धारित किया। तो फिर मैं साहब मैं यहाँ पर लोगों को लिए वहाँ 19-20 आदमी रहे होंगे। हम अपनी व्यवस्था करके वहाँ गए और हम ठीक 5 तारीख को वहाँ पहुँचे। 5 तारीख को हमको त्रिलोक सिंह ने जी, वो भी हेडक्वार्टर थे आर्मी के ऑनर कैप्टन जो काशीपुर के, वो उन्होंने हमको रिसीव किया। और जिससे फौज में होते बड़े हमारा धन्यवाद, नमस्कार, राम राम साहब। मैं तो सीनियर मतलब बुढ़ा ही दिखाई दे रहा था, तो उन्होंने राम साहब जो भी बोला फौज में, तो मैंने तो उसे समझा समय ऐसे कर ऐसे कर। उसके बाद हम धरने की कमान हमने सवाल किया। तो हम 3 दिन रहे वहाँ पर धरने में बैठे। तो 3 दिन हमारा काफ़ी दोस्त था। इसके अलावा सर मैं जब वहाँ बैठा तो वहाँ तो हम यहाँ से भी देखे, और वहाँ पर धरने में फिर आप दिल्ली से भी थे, पहाड़ के लोग थे वहाँ, वो भी आए, वो बहुत सारे आए देख रहा था। हम आते वहाँ पर तो अपने पट्टी गाँव का नाम था, तो मैंने कहा बोलो बैठ जाओ। और फिर पंजाब की टीम भी आई, पंजाब से आई, वो उड़ीसा से आई। हालांकि मेरे आदमी उड़ीसा से एक नायक था, वो वहाँ पर सरपंच रह चुका गाँव में, वो लगातार मेरे साथ 9 तारीख बैठा, बोले तब बना साहब नहीं गए। मैंने जब हालांकि तो तब 5 तारीख तक हमारा लगातार 3 दिन का हमारा रात दिन का होता प्रोग्राम था। अब बोलो सुबह हमने 9 बजे बैठना है धरना स्थल पे, और शाम को 5 बजे तक चिल्लाते हुए जो भी न्यूज आपके जैसे पत्रकार आते हैं इंटरव्यू लेते के, तो वहाँ पर हमने किया। अब हमने कहा कि भाई अब सरकार की मीडिया, अब हम आए ना आए पता आ रही थी नहीं आई, हमको क्या पता। पर तो हो सकता सिक्योरिटी वाले घूम रहे होंगे या उनको पर्सनल लगा होगा, सरकारी न्यू होता है ये हुआ है। तो उन्होंने हमसे भी इंटरव्यू लिया मेरा जो भी है काफ़ी। तो मेरा ये रहा कि ये जो लड़ाई है, जैसे आज लोग मेरा किसी अफसर के प्रति नहीं मतलब प्रसाद नहीं है, उनको हम ये नहीं चाहते उनकी तनख्वाह हमसे हमारी बराबर हो, पर हमको उनके संतोष करना बढ़ाओ। जब आपने 2014 में किया है वही आपने डिफरेंस डाल दिया, और हमको बोला नहीं था आपको पहले जाओ। उसमें कुछ है कि उन्होंने बोला हमको कि आपको ऑलरेडी पहले ज़्यादा मिल रहा है। अरे हम तो 2.57 से किया आपने, और उनको 2.81 से किया, तो कहाँ से आपको ज़्यादा मिल गया। फिर उसके बाद में आपने हर रैंक को दिया, अफसर को दिया और जो सब दिया, और हमको ये रैंक को छोड़ दिया। तो क्यों छोड़ा आपने? हमने कोई गलत काम किया? हाँ, कोई अपराध किया था? कुल मिला के कैप्टन साहब आपके ये जो है हक की लड़ाई है जी सर, और इसमें जो है जो जेशो रैंक है उसकी जो वेतन विसंगतियों में जो है समस्या आई है। और दूसरी बात करें, अब इसमें एमएसपी भी आया हुआ है। एमएसपी आजकल काफी मेडिकल सर्टिफिकेट, तो मेडिकल सर्टिफिकेट जो भारत देश की तरफ पर इन्होंने हिंदुस्तान में लाओगी मतलब जोखिम के लिए अफसर को मैं 1500 दे रहे हैं, एमएनएस को 10,000 समथिंग दे रहे हैं, और हमारे रैंक को 500 समथिंग दिया, मतलब जो भी मतलब एकदम कम किया। अब हमने बोला कि भाई ये तुमने ये विसंगति क्यों की? जोखिम तो सबका बराबर है। जवान मतलब गोली से पहले जवान, क्योंकि जब आप जब पोस्ट में होते हैं हम लोग, तो जवान के साथ डिसीज होता है, अफसर तो पीछे ही होता है, तो पहले चोट तो उसको आएगी। और रात में कई क्योंकि मैं रहा हूँ, मैं तो 70 मिनट लड़ चुका हूँ, मैं लड़ाई में रहा था, मैं 4 साल से होती। और उसके अलावा ग्लेशियर में 86 ग्लेशियर में 86 में मैं कमांडर रहा हूँ नेक्स्ट में, वो 20 साल की हाइट में। जब आज तक 2 महीने तो उसमें 4 महीने रहा हूँ मैं। और खेत फायर क्या है वहाँ पर लोग आज क्रेडिट भी होती है हमारा लिए ऊपर वाले के पास है।
तो और उसके बाद मैं कमांडो में भी रहा, ट्रेन सेंटर में इंस्ट्रक्टर रहा, जो भी रहा, जो जो भी कार्य किया है कि हम लोग जो, और मैंने कम की ड्यूटी की जो ऑप्शन तो भंडारी में थोड़ा मैं ABCD से खाना जाता था, तो ऑप्शन नहीं भंडारी है वहाँ जो जो भी मतलब कम होता ही नहीं था। हम लोग पूरी ड्यूटी में पूरी मतलब बॉर्डर में, फील्ड में, लड़ाई में पूरा निभाया मैंने, कि हमने तो मेरे साथ के जिस लोगों ने निभाया हो सबने निभाया है। मतलब कुल मिला के ये है कि जो रिस्क फैक्टर की अगर बात करें तो रिस्क फैक्टर में सबसे पहले जो कमांड करता है उसकी ड्यूटी ज्यादा होती है, उसको जो है ज्यादा रिस्क होता है। तो ये जो है डिफरेंस क्यों पैदा किया गया है, लड़ाई इस बात की है। आपने हमको क्यों नहीं देखा जब फायर आता सामने, हम लोग यहाँ से करो, यहाँ से करो, यहाँ से करो, इधर वो करना ये तो बहुत अलग बात है। टास्किंग देना पड़ता है, वो हमारा टेक्निकल तो जैसे अभी बोले कि जैसे हो सकता है पता नहीं क्या वो है, जैसे नहीं ऐसे फौज गई ना, नीचे से गाली खाता, ऊपर से गाली खाता, और तुम हमको बैकआउट कर रहे हो नहीं, तो उसमें दुख हो रहा है। उस प्रकार से और भी है, इसमें 7-8 जो संगतियाँ हैं, जैसे प्रीमेचर बोलते फौज में प्रीमेचर नहीं होता है, क्योंकि 15 साल के बाद में उसको मतलब कलर सर्विस 15 साल में झंडे की चलेगी इसकी ड्यूटी, 15 साल के बाद में आगे मैं उस बाद 200 उस बाद को कोई 18 साल में कोई 22 साल में अपने घर के कारण से आता होगा, या कोई दौड़ भाग में बेचारा लोड़ा लंगड़ा होता है किसी कारण से। अब हमारा ये है कि अब जब आप OPP को ला रहे हो तो उनको भी लाओ, बिल्कुल उसी रेट पे लाओ ना, मतलब माजे क्यों जब कोई पेंशन जिससे हो तो उनको उसमें बाजू कोई पेंशन में छोड़ा होगा उसको मत थोड़ा पेंशन कम दी जो भी है, पर जब OROP के सिस्टम में तो उनसे वो वही बड़ा हो ना रैंक, तो आपको मुझे तो हमारे बन में हर रैंक के लिए हर रैंक उसमें क्या टेक्निकल ट्रेड भी है, वो भी है, उनका आपने रैंक उनका आपने पेंशन बेसिक पेंशन बेसिक पे फिक्स करा, उसी प्रकार बेसिक पेंशन फिक्स किया, उसी प्रकार से उनका जो बढ़ने का साधन है उसको बढ़ाओ, मतलब जो बढ़ने का रैंक रेशियो है उसको बढ़ाओ। इसके बाद उसके क्या होता है कि जो आयोग है वहाँ पे छोटे मोटे लोग नहीं होते, मेरे से लोग बहुत पढ़े लिखे होते, IAS होते, IPS क्या स्टार्ट अकाउंट होते, और बड़े बुद्धिजीवी लोग होते, तो तुम्हारे दिमाग कैसा है भाई। मैं आपको थोड़ा बेटा बताना चाहता हूँ, मैं उद्यमान न्याय के लेसन हुआ करता था, और कंपनी का पेरोल मैं बनाता था, मुझे डिमांड देनी पड़ती थी, और किसी गलत फालता तो मुझे सजा मिलती थी। तो ये सिपाही समझो क्या न्याय सिपाही जो भी है, और तुम इतने बड़े पता क्या क्या मिला तुमको, और तुम उसमें दो इस बात करो, तुम क्या अपनी ड्यूटी दूसरी और क्या कि लोगों ने बोला, अभी बोलते हैं कि आप वो अपनी क्या आपकी पेंशन कम हो गई, क्या आपकी पेंशन तनख्वाह पैसे लड़े, मैंने नहीं गलत बोल दिया, हम लड़ते पेंशन के लिए, तो मैं जब 96 में था मुझे 100 रुपये अंक मिलता था जी, उतनी हाइट का, आज तो मेरे ख्याल से 20-21 हज़ार या उसे के 20-25 हज़ार के करीब मिलता है आपको उसमें रहने का। तो हमने कुछ नहीं बोला, हमने ठीक है सरकार नहीं आना नियम है जो उसमें उस चल था, और उसमें महंगाई भी कम थी, तो उसे चल रहा था। हमने तो यही बात आता महंगाई थी तो जो इतनी पेंशन में भी पूरा नहीं हो रहा है, तो वो तो अलग चीज़ है। तो हमने बोला कि हम सरकार के लिए ये नहीं बोले तो हमारी उसका ये भेदभाव मत करो। दूसरी बात ये है कि दुख हमें भी हो रहा है कि हम रोड पे बैठ रहे हैं, धरना दे रहे हैं, इस उम्र में जो है ये काम उम्र में क्या हमारे फौज का काम था, क्या हम सोचा थे कि हमको मतलब उसके लिए क्या हक के लिए जो ऐसा हक की बात दूसरी है, सम्मान की बात हो रही है। तो हम क्या बोले भेका करोड़ लेके जाए, मत भेका करोड़ हमको दे दो साहब, हमको दे दो साहब, क्या मतलब ये है? नहीं तुम्हारी बात सब बंद करो, मैं तो बोल नहीं सरकार के पास में हमें भी कोई बात नहीं, हमें तो ताकत है, हम खेतों में काम करके वो करेंगे, पत्थर फोड़ेंगे, रोड पर लोग काम कर रहे हैं, वो भी कर सकते हैं, पर सबकी चीजें बंद कर दो। मतलब कुल मिला के ये है कि जो OROP में 2 में जो विसंगतियां पैदा हुई है JSOR रैंक के लिए, उसमें जो है बात पैसों की नहीं हो रही है, बात ये है कि जो है इसको इस तरह से क्यों जो है इग्नोर किया गया, जबकि इतने बड़े बुद्धिजीवी लोग थे, इतनी बड़े जो है उसमें जो है पूरा तंत्र बैठता है, पूरा जो है एक आयोग होता है, उसमें जो है सरकार भी जो है इन्वॉल्व होती है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जानबूझ के किया गया, या जो है ये जो है कोई गलती हो सकती है, या कोई इसमें जो है किसी चतुर व्यक्ति की कोई साजिश हो सकती है? सर बिल्कुल आपने अब मैं या तो चतुर व्यक्ति की साजिश है तो उसको ढूंढा जाए कि ऐसे मतलब आम विस्फोट क्यों पैदा कर रहे हैं, और सरकार की गलती है
तो सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि क्या क्या आपको फौज के बारे में पता है? तो सरकार मंत्री संतरी जी है, एक आप तो वो जनरल फंडर भी है। अरे साहब हमने तो सिपाही से लेकर के जो भी है मतलब क्या क्या हमने गोलियां चलाई है, गोलियां खाई, मतलब जो भी हमको नहीं लगी गोली, तो हम सही नहीं हुए तो हमारी बदकिस्मती है। आज हम समझते हम सही हुआ तो समझ करो एक बार मैंने और हमने गोलियां मारी, एक आपके पत्रकार ने मेरे को पूछा एक बार यहाँ पे मैं गया तो आपने बोला कितनी गोली खाई? मैंने तो चाटा मारूंगा। तो गोली खाने नहीं गया था, मैं गोली मारने गया था। सही बात। मैं दुश्मन को मारने गया था, मैं मारने नहीं गया था। अब लग जाती वो अलग चीज है। भाई की बात में मेरे 71 में खुद में चल रहा है, मेरे यहाँ से गई गोलियां, मेरे यहाँ झोला उधार से यहाँ से गई गोलियां, बाद में यहाँ पर मैं आज यहाँ पर भी नहीं होता। कुछ किस्मती थी तो हर जगह तो यहाँ से फैलाना, यहाँ से फैलाना, रात के दिन थी ऊपर वाले की कृपा आज में यहाँ पर है। तो हमारा वही हौसला है, भगवान, ये हम तो भगवान जाने भगवान तो हमको कहाँ से बता रहा है। ये तो हमने ऐसा दिन नहीं सोचा था जैसे आज है। मेरी उम्र 14 साल की हो रही, मेरे नाते वो सब बच्चे हमारे ऑफिसर है, थोड़ा है। तो ये हम चाहते हैं क्या ऐसा भेदभाव हो आपका समाज अच्छा हो, मतलब कि सरकार को जब आपकी मतलब इस प्रकार से भेदभाव कर सरकारी सरकारी का सरकार ने क्यों किया है ना? तो ये भेदभाव नहीं करना चाहेगा सरकार को, या तो नहीं देती या इस तरह का भेदभाव नहीं किया जाना। और जिस कर्मचारी ने किया जिस आयोग में जो नियुक्त किया उनको आयोग बैठा उनको इंक्वायरी किया जाए और उनको लाया जाए पर। और वैसे तो आज तो वैसे लोगों को मेरे से ज्यादा जो बाबू लोग कलर इन्फेंट का है उनको मालूम है। मैं तो गोली चलाने वाला आदमी हूँ, पर लोगों के सामने आपको पता है मैं भी 28 साल यहाँ पर पेंशन में लोगों के संघर्ष में मैं तो थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया जो भी है ना। यहाँ पर हमारे तो बाबू लोग हैं एजुकेशन के आपके सामने यही मैं थोड़ा में आए कहीं पढ़ाना आएगा वो अच्छे जानकार है वो निकालेंगे। तो मैं उस पर डिटेल जब डिटेल में जाऊँगा तब यहाँ दिन भी जाएंगे। और ये कुल मिला के आपने कम क्यों किया, ये ऐसा भेदभाव क्यों किया है? मतलब ये माहौल आपने कैसे क्रिएट कर दिया है? और ये इससे तो एक विद्रोह और विध्वंस की जो है मतलब एक घातक जो है घातक बात हो गई। परिणाम हो सकता है। अब इससे क्या अब इसके बाद तो सेना में भी बोलोगे हम भी कहते हमारे साथ में ऐसे हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर नहीं तो कभी कोई सोचता कि मैं फौजी के साथ में ऐसा होगा। फौजी कभी मतलब डर में बैठा हमको शर्म लग रही है। और 11 साल हमने वहाँ पर बैठे हुए हमको 3 रात नहीं किया ना हमको रोटी खाने को न सोने को भी कहाँ सोए को हमको मारा जैसे भिखारी की तरह उड़ रहे हम लोग। क्योंकि मैं कमांडर गया था यहाँ से और मैंने कहा हालांकि हमारे से हमने कहा मेरे से 58 आदमी चाहे नहीं हूँ मैं रहूँगा। तो हमारा 58 कौन खाना खिलाता? सही बात है। हमारा एक बार मारे और 18 में हम तीन वो होटल में मजे मारते मतलब ठाटे बार वो क्या बोलते हैं खाते होटल में 5 स्टार होटल में। तो हम वहाँ रैली के लिए गए थे कि मतलब उसके संघर्ष तो हमने कहा नहीं कष्ट है तो कष्ट है। तो ये हमारा तो मतलब ये सरकार को देखना कोई मिला के सर ये है आपकी सम्मान की लड़ाई। अच्छा आपने जो है एक सवाल हमारे आ रहा है कि आपने गौरव सेनानी समिति का यहाँ पर गठन किया है। तो यहाँ पर जो उत्तराखंड जो एक सर्विसमैन लीग है वो किस तरह की आप लोगों की मदद कर रहा है? क्या उन्होंने आपकी बात को आगे रखा है या इस विषय पर वो भी कुछ सोच रही है कि वास्तव में इन लोगों के साथ धोखा हुआ है? बहुत सुंदर बोला ये बात मैंने आपको जब मैंने फरवरी 8 को जब वहाँ दिया वक्तव्य दिया वो निकाला उसके 8 के बाद में देश उसके बाद जो भी हुआ हमने 8 तारीख को तो उन्होंने उस कागज को अपने पास रख दिया। मेरे ब्रिगेडियर साहब उन्होंने बोला जो हमारे उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट बोला साहब और भी थे जो वहाँ के जनरल सेक्रेटरी ने साहब आप वहाँ से ये बना के भेजो कहाँ कितना अंतर हुआ है उन्होंने मेरे को दिया। तो मैंने यहाँ जवाब दिया उनको ऑफिस तो आपके पास में सब कुछ आपके पास में मेरे पास अखबार आ रहा है अखबार से पढ़ रहा हूँ नहीं मेरे को काफी हुआ कैसे बोले मतलब अपनी जवाब से हमारे छोड़ा मतलब ताकि ये बात है उसमें वैसा ये बहुत बड़ा काम होगा। दूसरी बात मैंने समय ली में भी दिया उन्होंने पकड़े कहा बोले जो ऐसे बोलते ही रहते हैं। अब उन्होंने जब मेरे को हर जगह से मेरे को अभी मैंने कहा सैनिक लाइन में भी दिया मेरे को मैं सैनिक लाइन में जल पर जब जिम साहब ने मैंने उनको भी दिया तो उन्होंने बोला कि हमारा काम नहीं है। तो मैंने कहा तुम्हारा काम क्या है? तुम अपना काम मतलब हमारा फौजी तो तुम रिपोर्ट भाई ये वो बिल्कुल संगठन
मैं ये भी बोलता हूँ, जो भी हमारे उत्तराखंड से मिलेगा कोई भी है, उन संगठनों का काम केवल ये नहीं है कि आपकी वो जो मतलब क्या पीआई का वो मतलब हमारी जो दुख तकलीफ है उनको सरकार को बताना। बिल्कुल निश्चित तौर पर मतलब जो एक सैनिक, पूर्व सैनिक, चाहे अधिकारी वर्ग से हो चाहे छोटे वर्ग से हो, वीर नारियों की उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना। पर अब उसमें मैं यहाँ पे क्या बोलूँ, मैं क्योंकि मैं मीडिया पर रहा तो मुझे भी बहुत बार तो क्या कि वहाँ पर काफी वो हो रही है मतलब, तो जो हमारे असली जो अर्जी पर दुख तकलीफ कोई कहीं भिड़ा नहीं सकता है, सब जयमाला पहनाने लगे हुए हैं, फोटो खींचने लगे हुए हैं। तो हम तब से मैं भी तब मैंने किया ये तो सब मतलब सब कुछ ही पकड़ रखी है। तो हमने कहा तो हमें मतलब मैं भी नहीं किया कि हालांकि मैं कोई धर्म नहीं कुछ नहीं हुआ वो एक बार चल किसी काम तो उस दिन मतलब वहाँ तुम राम नाम बोलेंगे यानी कि सीधे हमें पहुँच के राम बोले साहब आप क्यों नाराज हो गई है, बस नाराज हूँ पर ये समझ के आप सब कर भी नहीं सकते हो क्योंकि ये हमने देख लिया। जब तुमको वो तो भेजो फटाफट भेजो वहाँ और लेटर आ जाते हैं कि साहब हमारे सैनिक जो है वो इस रैंक में गड़बड़ी क्यों हुई है? गड़बड़ी क्यों है, हमारे सैनिक रोड पर आने वाले बताओ हमने क्या जवाब देना है भाई। तो ये जो है सिर्फ एक उत्तराखंड के सैनिकों की समस्या नहीं, पूरे देश भर के सैनिकों की जेसीओ रैंक की समस्या है। जिस रैंक की नीचे वालों को जिस रैंक के नीचे वालों का। और देश में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन भारत सरकार ने हमारी सुविधा के लिए बनाए हुए हैं, चाहे उपनल हुआ, चाहे ईशत हुआ, चाहे सेठी हुआ, चाहे कहीं भी हुआ, ये लोगों से हम लोग थोड़ा सा वो है मतलब पीड़ित लोगों का अंदर आक्रोश था। ये लोग जो मतलब वहाँ पे जाए वो अपने वो निकालने तक जो भी है। और अब धीरे धीरे करके ये मतलब अरे गुब्बारा अभी फूटा एक्चुअली में क्लेश हो गया था। मतलब थोड़ा सा जिस लोग बोलेंगे साहब इसमें मतलब हालांकि हम अफसर भी हम ही में थे पर उनकी ट्रेनिंग क्या हो रही है आजकल कि तुम किसी प्रकार के नीचे वालों को दबाओ या तो उनकी ट्रेनिंग हथियार सभी चला दे। हमने खुद हम लोग को ट्रेनिंग दिया 6 महीने तक सारा जब उसको भेज तो उसका हाथ में नहीं रखता है, उसको कसना पड़ता है, उसको हमें मालूम है। परंतु अब ये हो गई कि तुम यार इसका मतलब ट्रेनिंग तुम वो भी अवसर आ रहा है साहब। मैं घर की बात कर रहा हूँ, बाकी किसके लड़का अवसर बनेगा उसको पता है सुधार नहीं तो अपने बाप को तू तारे भी बोलता हूँ, अब मैं तू तारे से बात करता हूँ। अच्छा हाँ हमारे जो अफसर नहीं अफसर आते जो भी अफसर बन गए तो अपने माँ बाप भाई को तो कर रहा हूँ वो समुद्र में ऊपर से निकल गया हूँ। अरे तू भी यही खाया, इसका मतलब ट्रेनिंग वहां से करके इनको नीचे वालों को खींच कर रखो। पहले के जमाने में आप दूसरे में आप हमारे जमाने में अफसर थे वो जो अफसर भी हम दिखे बहुत बड़े ठीक है वो उनका एक कोऑर्डिनेशन था, उनका ये घमंड नहीं था, हमारे साथ मिलते थे वो हमें भी लगे कि हम तो अपने परिवार के साथ करते थे। और आज तक तुम या तो तुम ट्रेनिंग ऐसे दे रहे हो या तुम सिखला। हम सरकार से आपके माध्यम से बोल रहे हैं कि इनकी ट्रेनिंग को भी थोड़ा सा ठीक हो। हाँ कि मतलब उसको लाइन में बना कर रखो, मतलब तुम अलग नहीं, आप सेपरेट नहीं हो, मेरे समाज का अंग हो। बिल्कुल कुल मिला के ये है कि एक जो हमारी भारतीय सेना है वो जो है एक अनुशासन के लिए जानी जाती है जी। और एक जो सम्मान होता है उसके लिए, इसमें जो रैंक जो छोटा बड़ा किस तरह से किसका सम्मान क्या कैसे होना है, ठीक है, उसके लिए जाना जाता है। और अब इस तरह से उल्टा अगर होगा तो ये तो एक अच्छा दूसरी बात थोड़ा और आपके माध्यम से आपने मेरे को पूछ लिया, जहाँ भी हम पूर्व सैनिकों के लिए भारत सरकार ने सुविधा की वहीं पर उन्हें छेद करना शुरू कर दिया। अब कैसे 2007 में इसी किलोमीटर में एक छोटा था केंद्रीय विद्यालय, आपको पता होगा, उसमें मैंने क्या था प्रतिरोध, मेरे सामने तब मेरे दो में आने का भी तो तब काफी लोग आ गए। 2007 में जब हम गए वहाँ उसमें डिप्ट मारते जैन चक्रवर्ती यहाँ डिप्ट मारते थे देहरादून में मोहन पा गया मेरे साथ पहले काफी संघर्ष चला हुआ तो हम गए उनके तो मेरे सामने साहब लोग भी थे, कई लोग थे मेरे साथ में। तो जब मैंने बोला साहब आपकी उम्र जब बोला तो उन्होंने मेरे को बोल दिया नहीं पहले तो उन्होंने अपने सुनाई मैं ये मतलब जो कुछ फौजा छोटा मैं भी बोलता हूँ मैं ये हूँ जब काफी बोला उन्होंने। अब मेरे को बोलने में तो मेरे सारा तब उन्होंने मेरे को बोला कि साहब आपको बस इतनी जानकारी नहीं है जितना मैं जानता हूँ। मैंने बोला अब रुको, मेरे को उसमें पिछड़ाए हुए मतलब 500 साल हो गए थे मेरे ख्याल से 2007 में पिछड़ा जहाँ बांटते साहब मेरे साथ सुनो मैं सिविल में जब मैं गोली मारना चाहता तो उसमें आप कहाँ थे मैं पढ़ रहा था
तो फिर मैंने उस समय हमारे उस्ताद जो थे उसमें वर्ल्ड वार लड़े हुए थे वो लास्ट मार्च से हमारे पीछे जो फौज में तो सकता है कि नहीं पड़ती है। और क्या आप गाँव में सड़े वो जनरल है क्या आपको बड़ा भाई सब मेजर सुधार नहीं है सुधार नहीं है हौसला नहीं है क्या उसको ऐसे बोल दिया। मैंने उसमें साहब बोला हम जो उन्हें मेरे एकदम हाथ मिलाया बोला आप कौन से पढ़ने जिसकी मैंने बताया सर जो भी हो तो उन्हें बाद में फिर वो स्कूल आप कितना धरना किया क्या किया पर भाई हमारे आगे लाभ नहीं पाया क्योंकि हमने कोर्ट के किसी ने कर दिया साहब लोगों ने और अभी तक मेरे पास उसका फाइल पड़ी हुई है 22-25 बीघा सरकार ने दिया जमीन वही पड़ी हुई है और हम न मेरे पास पैसा था न मेरे पास संगठन था न कुछ था और लोगों को मुझे पता नहीं यदि हम उस मुहिम को तेज करते तो शायद तो स्कूल बच जाती परंतु हमारे साथ कोई है वो स्कूल हमारी टूट गई। 1500 बच्चे बेटा उस समय मेरे आ गए 1500 बच्चे रोडों पे आ गए। हमने डीएम साहब को बोला तो समय सारे बच्चे आपके रोड पे आएंगे मुश्किल होने माहौल उससे बेचारे क्या बोलते हैं गुप्ता जी थे राकेश कुमार गुप्ता जी अभी मेरे सचिव उनके काम बेचारे बहुत अच्छा थे अच्छा अफसर निकले वो मेरे अपने से उन्हें पत्नी भी करते मेरे मछुआरा में दिया और वो तुम्हें पानी पी रही क्या जो भी आज उस स्कूल के न होने कारण से कितना यहाँ पर परेशानी है सब जगह लोगों ने अपने मतलब छोटे स्कूल खोल दिए हैं। उसी प्रकार से जो कहा जब हम अब यहाँ पर मैं किलोमीटर की बात करूँ 8 किलोमीटर में देखा होगा है तो ये एयरफोर्स का गेट है वहाँ से हमारा रास्ता है जब इनकी मौजूद रास्ता बंद कर देते जब इनकी मौजूद रास्ता मतलब अपनी पावर समाज जो अफसर आता है वो समझ सके मैं यहाँ का वो हूँ राजा हो गया है और रात को 9 बजे के बाद जाने देते जब वहाँ हमारा हॉस्पिटल है उधर हॉस्पिटल यहाँ पे बेलमोर हॉस्पिटल है आपका बैग वो सीरियस में तो कैसे जाएगा पैदल जाएगा कैसे जाएगा घूम के जाएगा ये सब ये अफसरशाही करे इनके ऊपर सरकार को मैं आग्रह करता हूँ कि जो हाँ नहीं जो बोलेंगे साहब सिक्योरिटी के नाम पे वो सिक्योरिटी हुई सिक्योरिटी नाम पे क्या कहते हैं लोग तानाशाही करा उनको सख्त कार्रवाई की जाए सिक्योरिटी तुम अपना संतुलन मैं गया एक दिन तो उनका सिक्योरिटी गार्ड था सिविलियन मेरे को आपको पता नहीं सिक्योरिटी क्या चीज होती है गुस्सा तो आया था मेरा बहुत कुछ है तो उनका नायक है मेरे को सुना है तो मेरे तुमको मेरा ये आई कार्ड है मेरा सब कुछ है मैं ऑनलाइन कंप्लेन हूँ और मैंने सिक्योरिटी क्लास मैं खुद मैं क्लास चलाई है सब कुछ है और तुम जानते नहीं हो है और तुम मेरे को बोलते ये तुम्हारा आदमी बोलते कि तुमको पता नहीं सिक्योरिटी क्या चीज होती है अरे मेरे को पता है तो कितना दुख होगा मेरे को ऐसे इन्होंने बैठा के जो तुम किसको मत दो और उसके जवाब हमारे लिए तो ये मतलब बोलो कितना ऐसे पहले भी तो गए हुए लोग भाई दुश्मन का खतरा है तो तुम अपने गार्ड को चौकना रखो ना तुम अपना गार्ड फॉलो गार्ड कमांड होता है उसके ऊपर जिस होता है अफसर होता है चेकिंग के लिए आप रात को चेकिंग को देखो उनको नहीं अपना तो टंस हो गए और वहाँ उसका हवाला कर दिया है कुल मिला के अफसरशाही की तानाशाही की बात अभी देखो बेटा हमारे अभी मेरे भाई की लड़की शादी हुई यहीं पर क्या होता है कहीं बोलते हैं जो प्रात घर जो मिलन समारोह वहाँ हुआ उन्हें 9 बजे के बाद कोई नहीं आएगा हालांकि पर जो भी है मुझे आधे लोग मुझे वहाँ से पहले भेजने पड़े कितना मेहमान है थोड़ा बुढ़ा आदमी है जैसा और नियम को मेरे को हम खेले नहीं यहाँ पर तो ये हालत इनके मतलब ऐसा नहीं हम आज दुखी हैं इनकी व्यवस्था इन्होंने आप लोगों को परेशान कर रखा है ये बोला हम क्या हमारे मंत्री मैंने अपने विधायक की तक मैंने रिपोर्ट किया मेरे सारे बात है आप लोग नहीं देखते हाँ मतलब ये आप लोग अब हाँसा में कोई सुनने के कारण सबका तो हम लोगों को गुस्सा नहीं आने फिर अरे हम यहाँ पर आए अपने अच्छी व्यवस्था के लिए रखे हैं और आप हमें परेशान करो तो ये मतलब ये है कि हमारा भरोसा मत को हम तो कोई भी आदमी उससे सिविल आदमी बोलते हैं फौजी आदमी आप आ रहे हैं और हमारे आदमी बहुत क्या भरोसा रहेगा आपका हमारे भरोसा। बिल्कुल एक मिनट आपको बताना चाहूंगा आप लोगों से मैं ये जरूर ये बात शेयर करना चाहूंगा कि इस वक्त हम OROP 2 की बात कर रहे हैं और जिस तरह की विसंगतियां हुई है उस पर जो है यहाँ पर गौरव सेनानी समिति के अध्यक्ष कैप्टन आलम सिंह भंडारी जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और वो सारी बातें बता रहे हैं और बात जो है हक की हो रही है बात जो है पैसे की नहीं हो रही है कि कितना पैसा मिलेगा और कितना नहीं मिलेगा वो तो बात की बात है लेकिन जो हक है वो हक जो है समानता पूर्वक नहीं दिया जा रहा है और अफसरशाही को हावी बताया जा रहा है और बात जो है यहाँ पर सैनिकों की लड़ाई की हो रही है तो कैप्टन साहब लगातार किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या सैनिकों की हो क्लेमेंटाउन में रहते हैं और ये यहाँ पर सैनिक क्षेत्र है यहाँ पे तो यहाँ पर सैनिकों को जिस तरह की समस्याएं होती वो बात भी यहाँ पर
वो जो है बता रहे हैं कि उन्होंने किस तरह की समस्या को अभी तक जो है सैनिकों के लिए किस तरह का संघर्ष उन्होंने किया है। आगे हम बात करेंगे सर आपसे कि यहाँ पर जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, सैनिक कल्याण बोर्ड के जो है तमाम लोग हैं और मंत्री जी हैं, तो क्या उनको इस बात का संज्ञान है, क्या वो भी आप लोगों की कोई मदद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हमने साहब लेटर दे रखे हैं। हमने अभी जैसे डीएम साहब के द्वारा हमने भारत राष्ट्रपति को दे रखा है, तो डीएम साहब ने उनके संज्ञान में ट्रांसफर किया होगा। और मैंने खुद मतलब हमने जब उसमें हमारा एक गौरव सेना संगठन तो हमारे बाद में बना, उससे पहले हमने अंकुश लीग से मैंने उनके माध्यम से उनको मैंने लेटर भेजा है। और गणेश जोशी जी को भी माननीय मंत्री गणेश जोशी जी को भेजा, अपने दानी जी को भेजा, उनको भेजा है। तो हमें कोई किसी ने बुलाया, कोई मतलब नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। आप पता नहीं कहाँ कर रहे क्या करें। अब हमने देर का हमने भगवान के भरोसे दिया, सुन लोगे तो अच्छा। अब हमने इसलिए हमने कहा जरा तंत्र मंत्र बोलेंगे उनको, आप तंत्र मंत्र मैं बोलते हैं कि जैसे बोलते कि हमारे यहाँ बोलते हैं बद्रीनाथ में जाकर स्वर्ग चला जाता है। तो बद्रीनाथ तो वो क्या मतलब वहाँ पे चाहे मर ही जाए, चाहे हम कैसे चाहे नर्क में जाए, पर हमारे विश्वास बद्रीनाथ में जाकर आज स्वर्ग चला जाता है, बद्रीनाथ पानी पी करके। तो हमने कहा चलो तंत्र मंत्र पानी पी नहीं है, तो शायद इन मंत्री संतरी जो है प्रधानमंत्री के सरकार से लेकर राज्य सरकार मतलब उतना बड़ा तीर्थ धाम है ना, हमारा तो बड़ा तीर्थ धाम है। अब धाम भी चले वहाँ भी नहीं सुनेंगे तो फिर तो वैसे बाकी क्या, अब नहीं सुनेंगे तो क्या करेंगे बताओ। जो करना सरकार ने कर ले, पर गलत काम हुआ। अच्छा सर, एक बात और इसमें आ रही है कि जिस तरह से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो ये संघर्ष की लड़ाई आगे किस तरह से आप अब आगे जारी रखेंगे? मैं 9 तारीख को सलमान इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने 9 तारीख को मुझे राष्ट्रीय स्तर में जो दिल्ली में हुई थी जंतर मंतर राष्ट्रीय स्तर में मीटिंग हुई थी, तो अब वहाँ पर 2-3 गुटे बन रखे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक गुट तो कपिल फौजी का, जो कि बोले हमने कुछ नहीं ना, आप अपने उस पर लड़ते हो, जो सरकार को मतलब घिराव करो, जो भी करो, जो भी करना वो हमने करना, वो अपने सीधी चाल फौजी चाल में। और एक गुट और है जो मतलब मैं आपको मतलब वॉइस ऑफ एक्सेसमेंट कमेटी, जो उसमें क्या वीर बहादुर जी संघर्ष कर रहे हैं, और एक गुट को तो वो कर रहे हैं कोर्ट के थ्रू है। अब हमने बोला कोर्ट के थ्रू, तो हम लोग कोर्ट के थ्रू जो है केस 10 साल अभी हमारा ये और वो भी 2 में उन्हें मुकदमा डाला था इसका, ये उसका, तो वही अभी तो सॉल्व नहीं हुआ। वही एक बार सॉल्व हो गया तो मतलब फेल ही हो गया। अब कोर्ट के केस में तो 10-20 साल तक हम लोग रहे ना रहे, जो भी भगवान जाने है ना। कोर्ट के अंदर अब क्या वहाँ पर दांव पे चलते हैं। और फिर अभी हमें से जो मैं कल मैंने तो कल मैंने ये गौरव सैनिक एसोसिएशन का मैंने क्या बैठक अटेंड किया। उसमें हमारे वो है सुधा में खुशाद परिहार है, वो अच्छा बोल रहे हो, बहुत बारीक से बोल रहे हो, बहुत अच्छा उससे बोल रहे हो। ऐसे तो हमारे बहुत बोला, बहुत जानकारी बहुत अच्छा, पर उन्होंने 1947 से उस सब्जेक्ट को ले रखा है बारीक। तो मेरे साहब इतना लंबा चौड़ा सब्जेक्ट तो हम जो सुने वो भी भूल जाएंगे, 2 घंटे ले लो ना हमारे खिलाफ। आप सीधे बताओ कि हमारे साथ विसंगतियां होंगी। अब ये काम कहाँ से क्या कहा जाता है, ये तो बाबू का काम है, उससे क्या लेना देना है। भाई जो आप बैठे टेक्निकली होल्डर हैं, जिनका काम ही ये, उनको डर है कि इनके पिछले कहाँ से शुरू हुआ, कैसे बढ़ाया जाता है, न कोई ना कोई तो रेट होगा ना, कोई तो रेशो होगा ना। भाई आप हम लोग दिहाड़ी मजदूरी देते हैं तो उनको देते हैं भाई 2 घंटा क्या 3 घंटा क्या होगा, तो वहाँ भी कोई रेशो होगा। अब उस रेशो अंदर हम कहाँ जाए, हम तो सीधी सफाई की बात आगे के जो आगे के ये है कि हमारा बैठक हुई थी। और वो राष्ट्रीय स्तर में जो जिस उसमें गुट में गुट की समझो दल नेतृत्व समझो, तो मैं कपिल फौजी उसके गुट में हमने बोला कि ठीक है इनको सारी से बात है। तो वहाँ पर सुधा में अर्जुन सिंह राठौर जी अध्यक्ष चुने गए। काफ़ी उसमें लंबी डिस्काउंट नाम दे रखे, और दुआ जो मैंने उत्तराखंड से प्रतिनिधित्व वहाँ पर भेजे, जो कि एक अभी क्या एडॉक कमेटी है, 6 महीने के बाद में बदली होती है, काम ठीक है बदली होता है। हालांकि उन्होंने मुझे ही बोला था आप आओ यहाँ पर मैं तो अपने मैं कहा आता हूँ, मेरे पास की बात करेंगे तो 2 आदमी वहाँ पर देंगे। अभी तो आप जैसा है, तो जैसे आज आपने सुना होगा कि मेरे को सारे बोले सब लोग बोले सर आप हमारे साथ पूरा उत्तराखंड को संघर्ष करो आप। मैं तो यहाँ अध्यक्ष हूँ मैं, तो मैंने ये अभी क्या हो रहा है वहाँ पर जिससे हमने बैनर बना रहे हैं। मैंने बनाया था पहले बैनर गौरव सैनिक संघर्ष समिति
किलोमीटर दिया, फिर लोग उसमें बोलने से किलोमीटर दिया, मेरे दे दो उत्तराखंड कर दिया। अब उसमें बोलने से इसको दे बोलूँ उत्तराखंड कर दो, जो भी है ठीक है। हमने ये मेरा ये आज भी रहा कि हमारा तो झंडा किसी का कुछ भी हो, हनुमान जी का झंडा लेके जाओ, पर लड़ाई एक है बस। हमने तो उसमें हमला करना है, मैंने बता दिया हमने हमला कर, जो चाहे लड़ाई यहाँ चल लो, यहाँ चल लो, यहाँ चल लो, कोई कैसे कोई फायर करो, कोई कुछ करो, कोई कुछ करो, और आपने टेकरी को लेना भी हमको टैक्स में पढ़ाया जाता है। आपने उस दिन जब आपको बताया आपने टारगेट को बर्बाद करना है, बिल्कुल बस आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए। अब यहाँ पर वो ये वहाँ पर भी हो रहा है, हमारे बहुत से लोग जो है वो थोड़ा सा काफी उस टाइप की भाषा बोल रहे हैं, हमने बोल रहे वो तो गाली ग्लोज भी करे, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, गाली ग्लोज कर दी, आज बात अच्छी नहीं है क्या, आपने फॉलो मतलब ये गाली ग्लोज उससे क्या होने वाला है, ठीक है, उससे तो बात बिगड़ेगी। आप शिष्टाचार से बोलिए हैं, और जो अपना हक है उसको बोलिए। हमारे किसी अफसर जिसको कोई भेदभाव नहीं है, हमारे बच्चे अफसर है तो हम क्यों करें। अब हम मेरे बहुत से लोगों ने अफसर तो छोड़ दो, आप जो हम छोड़ देते हैं। अब पता नहीं मेरे घर में अफसर हो तुम घर छोड़ दो, सही बात है, ये मैं आपको छोड़ दूं, ये तो गलत बोल ना, वो बात अलग है, वहाँ की बात अलग। हमने बोली ट्रेनिंग तो ये मतलब हॉस्पिटल भाग जाओ, अरे ऐसे ये अपना सोच है, सोच वहाँ पे कई किस्म की हो रही है। अब इसको सोच के सरकार एक बार हम सरकार निर्णय करते हैं, ये और पता नहीं कितने अब जब लड़ाई हो तो पता नहीं क्या गंजे बातें दिमाग में आएंगी, कोई कुछ बोलेगा, कोई तो वो आदमी अलग बोलेगा, तो उसमें तो वो होगी, तो इसको जल्दी से जल्दी इसको निपटाओ, मतलब विद्रोह ना हो, हाँ, लोगों के अंदर जो है कोई गलत भावना सरकार के प्रति ना पहुंचे, उससे पहले इस विवाद को सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि गुस्से में आदमी कहीं कुछ बोल सकता है। सही बात। और अब सर लास्ट में हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि साल 2024 में फिर से लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं जी, तो उस समय आप लोगों का किस तरह का रुख रहने वाला है? आप ये विरोध करेंगे या जो है इसमें जो है सरकार का समर्थन करेंगे, या सरकार को इस तरह की नाराजगी जताएंगे कि हम वोट नहीं देंगे साहब, तुमने हमारे साथ अन्याय किया? वैसे आपने बड़ा राजनीतिक सवाल पूछा है उसे, और टेढ़ा सवाल है, जवाब पूछा हमें जवाब देना है जी जी। हमने बोला खैर मेरे तो कोई पार्टी नहीं है, कभी भी कांग्रेस में, कभी भाजपा में, तो कोई हमारे जो अच्छा काम करे वो हमारे प्रतिनिधि है, मैंने हमेशा मेरे यही रहा। अब बात सही है, आप सरकार को उस दिन तक नहीं ये फैसला आया तो हमको तो विरोध तो करने पड़ेगा फिर। जब तो अब जब हमारे पास आगे से हम आपने हमको वोट दोगे, हम पर सवाल करेंगे कि हम जो क्षेत्र में हम 2-3 साल से लटक रहे हैं, तुमने हमारे बारे में क्या किया, क्यों नहीं सुना हमारी बात, तो कैसे आएंगे हमारे बारे में बताओ। सही बात है ना। और ये जो कर देते हैं हो जाता है नुकता की मतलब जब आगे हो जाते कर देते हैं तो उसमें तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तुम भाई हम पिताजी हम पैसे दे, जब हम फालतू जब हमारे बच्चे फीस मांगते तो थोड़ा सा हम तो बोल देंगे पैसा कहाँ है, कहाँ से लाऊंगा, क्या करूंगा, अब बाद में ऐसे करते ना, तो सरकार हमको मालूम है ना, हमने हमको 14 साल में डांटे पोते सबको। अब जो मांगे प्रधानमंत्री है मतलब मेरे ऐसा छोटा उम्र का है, एक बात मांगे हमने भी लड़ाई देगी सब एक बार में तो ठीक है प्रधानमंत्री बना दिया लोगों ने, पर सोच हो सकता है मैं प्रधानमंत्री जाना चाहता हूँ, तो उम्र तो हम लोग साथ अच्छा बाल बच्चे रीति रिवाज देख रहे हैं। आप तो बोलने वाले ये हमको दे देते हैं तो धन्य हो क्या तुम आ जाए, सभी आ जाएंगे, अन्य देंगे तो हमने बोलना भाई तुम तो हमारे में तो यार तुम हमारा आए हो, तो अब इसके मतलब आप लोग मतलब इसका सब लगा लो अपने मूल्यांकन करो, जो भी असेसमेंट लगाओगे क्या होगा हम क्या बताएं, है ना। तो ये है। और वैसे अभी तो अब बहुत से हमारे बीच में से बहुत लोग नेतागिरी करना चाहते हैं, वो बात चाहते हैं, हम तो बोल दिया मेरे को तो नहीं, हम कई बार थोड़ा सा लोगों ने अपनी इसके लिए उठा मैंने बोला हम लोग फौजी आदमी इस गाँव पे इसको मैं नहीं जानता हूँ, और अब तो हमारी उम्र भी हो गई है, अब आगे बहुत से मैं बात यहाँ सपना बन भी गया, तो मुख्यमंत्री क्या होता है जब विधायक बनना नहीं मंत्री तो बनना तब तो पता ऊपर भगवान जी के यहाँ चले जाएंगे तब तो क्या बनना आपको ये। लेकिन कुल मिला के ये हक की लड़ाई है। तो OROP 2 पे जो है इस वक्त चर्चा हो रही थी, और कैप्टन आलम सिंह भंडारी जो गौरव सेनानी संघर्ष समिति अब तो उत्तराखंड का हो गया है के अध्यक्ष हैं, और आपने उनकी बातचीत सुनी कि किस तरह से जो है उनके साथ जो है ये भेदभाव किया गया, मैं न्याय तो नहीं कहूंगा लेकिन भेदभाव की ये बात है। और जहां तक सेना की बात है
हमारे देश की जो सेना है वो बहुत गौरवमय उसका इतिहास रहा है और अनुशासन के लिए पूरी देश और दुनिया में उसकी एक मिसाल दी जाती है। और जो इन लोगों के सम्मान के लिए ये OROP 2 का सरकार ने तोहफा दिया है, उसमें जो जिस तरह की छोटी मोटी ये संगतियां हैं, विशेष करके GCO रैंक और उससे नीचे वाले रैंक के लिए, वो जो है जल्द से जल्द लोकसभा चुनाव से पहले मैं कहूंगा कि ये ठीक हो जानी चाहिए, ताकि इसका जो असर जो है लोकसभा चुनाव पर न पड़े। केंद्र सरकार जो भी है, जो भी आने वाली है, उस सरकार पे इसका जो है असर न पड़े। तो आज के लिए हम इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर एक नई चर्चा के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए आप हिम्मत प्रदेश न्यूज। नमस्कार।